क्या पंजाब में कांग्रेस को लग सकता है एक और झटका? विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। राज्यसभा सीटों को लेकर भी पार्टी को बहुत जल्द नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस साल के आखिरी तक देश के 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 13 सीटों का शेड्यूल जारी भी हो गया है, जिसमें 5 सीटें पंजाब की हैं। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 31 मार्च को इन 13 सीटों पर चुनाव होगा। इस बीच असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के कुल 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो पंजाब में भी 5 सीटें खाली हो रही हैं। दरअसल 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। वहीं पंजाब चुनाव हारने से कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान होगा, ये तो जाहिर है। बता दें कि पंजाब में 77 सीटों से 18 पर सिमट चुकी कांग्रेस को राज्यसभा सीटों का भी नुकसान होगा। कुल मिलाकर इस साल के आखिरी तक कांग्रेस के सामने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खोने का भी खतरा है, क्योंकि कांग्रेस की कुल सीटें 25 से भी नीचे जा सकती हैं। विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए 10% संख्या बल जरूरी। वर्तमान में कांग्रेस के पास संसद के ऊपरी सदन में 34 सदस्य हैं और इस साल कम से कम 7 सीटें हारने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। मानदंडों के अनुसार एक पार्टी के पास सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 10% संख्या बल होना चाहिए, तभी जाकर उसे विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हो सकता है। राज्यसभा अधिकारियों के मुताबिक विपक्ष के नेता का दर्जा बनाए रखने के लिए सदन में अपने नेता के लिए एक पार्टी के पास कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में विपक्ष के नेता हैं। बता दें कि कांग्रेस के पास लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं है, क्योंकि सदन में उसकी वर्तमान संख्या सदन कुल सदस्यों के 10% के आंकड़ों से कम है। राज्यसभा में आपका बढ़ेगा कद। चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्यसभा में 13 खाली पदों को भरने के लिए चुनाव की घोषणा की थी। इनमें 5 सीटें पंजाब से और 8 सीटें हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए हैं। पंजाब से अगले महीने रिटायर होने वाले सदस्यों में कांग्रेस के 2 सदस्य शामिल हैं। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा में अपने 3/4 बहुमत के साथ राज्यसभा में अपनी संख्या में काफी वृद्धि करेगी और राज्य की 7 सीटों में से कम 6 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। इस साल असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की संख्या में कमी आएगी। चुनाव से पहले सियासी घमासान। वर्ष 2022 के परिणाम की कहानी कांग्रेस ने 2021 में तब लिखनी शुरू कर दी थी, जब पार्टी में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की साजिश रची गई। कैप्टन को हटाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए एससी कार्ड खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चुनाव परिणाम में कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिला और कांग्रेस पंजाब चुनाव हार गई, जिसके बाद कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान होगा, ये तो जाहिर सी बात है। चन्नी व सिद्धू में खींचतान। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चली खींचतान के कारण कांग्रेस महज 18 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस के अधिकांश मंत्री भी चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान भी कांग्रेस में खींचतान का दौर जारी रहा। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चन्नी पर हमला करते रहे और कांग्रेस यह मानती रही कि सिद्धू जितना ज्यादा चन्नी पर हमला कर रहे हैं, उसकी आम आदमी की छवि मजबूत हो रही है। कांग्रेस ये मान रही थी कि एससी मुख्यमंत्री और आम आदमी की छवि के जरिए पार्टी न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि सिद्धू से भी निपट लेंगे। सिद्धू और चन्नी की लड़ाई का खामियाजा ये हुआ कि न तो चन्नी अपनी दोनों ही सीटों को बचा पाए और न ही नवजोत सिंह सिद्धू, और तो और मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के 16 मंत्री भी चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान न तो कांग्रेस के ऊपर एससी मतदाताओं ने विश्वास किया और न ही शहरी मतदाताओं ने, जिसके कारण आज कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान हुआ, जिसका असर राज्यसभा की सीटों पर पड़ना लाजमी है। कांग्रेस ने हिंदुओं का विश्वास खोया। हिंदुओं का विश्वास कांग्रेस तभी खो बैठी थी जब पार्टी ने सुनील जाखड़ के स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। चुनाव के दौरान सुनील जाखड़ लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि जिन्हें 41 वोट पड़े वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जिन्हें 3 वोट पड़े वो मुख्यमंत्री बन गया। चुनाव के दौरान ही सुनील जाखड़ द्वारा सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करना भी हिंदू कांग्रेस से दूर होता रहा, जिसके बाद पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। ड्रग्स और बेरोजगारी का मुद्दा। ड्रग्स और बेरोजगारी पंजाब में बड़ा मुद्दा है।
जिसे दूर करने में कांग्रेस की सरकार नाकाम रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, अक्षमता, अंदरूनी कलह और ड्रग तस्करों या बेअदबी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रहे। सस्ती बिजली, रियायती रिक्शा और मुफ्त पानी जैसे मुद्दे भी हैं, जिसकी वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना है और कांग्रेस को न पसंद किया और अब कांग्रेस को राज्यसभा सीटों का भी नुकसान होगा। 1997 में कांग्रेस का क्या हुआ? पंजाब की राजनीति के लिए सबसे मुश्किल समय 1980 और 90 का दौर रहा। पंजाब में आतंकवाद के मामले बढ़ने के चलते 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। 1992 में हुए चुनाव में पूरे राज्य में महज 20% वोटिंग हुई और कांग्रेस ने 87 सीटें जीतते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इन चुनाव में अकाली दल को महज 2 सीटें ही मिली और बाकी कोई भी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई। लेकिन जल्द ही पंजाब में फैले आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगने लगे। इसका सीधा फायदा अकाली दल को मिला, जिसने भाजपा के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों ने विधानसभा में कुल 92 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस अपने सबसे खराब प्रदर्शन यानी 14 सीटों के आंकड़े पर सिमट गई। 2017 में हुए चुनाव में क्या हुआ? पंजाब में 2017 में हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सिर आंखों पर बिठाते हुए 10 साल बाद फिर सत्ता सौंपी थी। 117 सीटों में से पार्टी को 77 सीटें मिली थी, जबकि उसकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी को 20 सीटें ही मिली थी। हालांकि ठीक 5 साल बाद आंकड़े बिल्कुल उलट गए। जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस अपने 25 साल से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन दोहराया, जिस वजह से आज कांग्रेस को राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खो देने की नौबत आ गई है। चुनाव में कांग्रेस का रहा खराब प्रदर्शन। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। कांग्रेस इस बार चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पंजाब ही हाथ से निकल गया। पंजाब में कुल सीट 170, कांग्रेस को सिर्फ 18 ही मिली। लाजमी है इन सीटों को देखते हुए पार्टी में सिर्फ फुटबॉल तो होना ही था। चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर उन कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई जो lंबे वक्त से पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है। पंजाब में इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव से मौजूदा हालात की तुलना करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, 2017 में कांग्रेस एकजुट थी और हम चुनाव जीते। चन्नी के सीएम बनने के बाद भी माहौल अनुकूल था, लेकिन ये हमारी गलती थी कि अंदरूनी लड़ाई के कारण हम पंजाब में विधानसभा चुनाव हार गए। बहरहाल पंजाब में कांग्रेस की कलह से पार्टी के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाना और फिर चन्नी और सिद्धू की तकरार की वजह से कांग्रेस ने 1997 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन किया है। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खोने से पार्टी को पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।